नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026, यानी कि यूपी टेट एग्जाम 2026 में जो हम क्लास लेकर आए हो मैथमेटिक्स क्लास होगा। तो इसके पिछली वीडियो में आपने देखा होगा टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लासेस में, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया था। उसी प्रकार आगे लेके चलते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लासेस में। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है बॉडमास। ध्यान रखिएगा, ये बॉडमास तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडमास क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और इसी संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट प्राइमरी के लिए या फिर यूपी टेट प्राइमरी के लिए, क्योंकि ये ऐसा ट्रिक है या फिर ऐसी कंडीशन है जो मैथमेटिक्स में कि आपको सभी पेपर में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और कभी कभी क्या लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी आप लोग जिसमें रीजनिंग आती हो, कह सकते हैं जिसमें रीजनिंग आती हो उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, जिसको हम रीजनिंग में इसको गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं। उसमें भी बॉडमास लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडमास का पूरा नाम, उसके बाद समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडमास का पूरा नाम देखिएगा। बी पहली कंडीशन आप लोग देखा, ओ फिर डी फिर एम फिर ए फिर एस। ये देखिएगा टोटल 6 लेटर्स हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में क्या होता है, सारी कंडीशन हम देख लेते हैं। चलिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, और ओ का मतलब ऑफ, और डी का मतलब डिवाइड, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं ब्रैकेट की कंडीशन। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं क्या, कोष्टक, या कोष्टक बोलते हैं, सॉरी कोष्टक बोला जाता है। ठीक, अब ये हो गया कोष्टक। इसका अर्थ होता है का, इसका होता है भाग, और इसका अर्थ होता है गुणा, और इसका अर्थ होता है जोड़, और इसका अर्थ होता है घटाना। ये आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सारी चीजें एक सीक्वेंस बाई हैं। सीक्वेंस का मतलब है कि आपको जब भी कुछ प्रश्न मिलेंगे इस प्रकार। ये बॉडमास का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम सॉल्व किसको करते हैं, कोष्टक में जितने भी दिए गए अंक होते हैं, संख्या होती है, पहले उसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं, का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। चलिए बात करते हैं कोष्टक के संबंध में। देखिए कोष्टक की कंडीशन क्या हो रही है। कोष्टक में 3 कंडीशन है। ठीक, कोष्टक में तो कोष्टक में 3 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। पहला है बड़ा, मझला, फिर छोटा। ध्यान रखिएगा, बड़ा कोष्टक की कंडीशन आपको पता है कि कुछ इस प्रकार होती है, छोटे मझले कोष्टक को पता है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिएगा मझला कोष्टक, मझला कोष्टक कुछ इसी प्रकार से होता है, मझला कोष्टक। उसी प्रकार छोटा कोष्टक तो क्लियर हो गया, छोटा कोष्टक कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि यहां पे मैंने बनाया भी है। क्लियर। तो अगर बात करते हैं कोष्टक की, किसी भी अगर बॉडमास के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, किसी भी इक्वेशन आती है जो किससे संबंधित हो, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित हो, अगर कोष्टक आता है तो सबसे पहले हम कोष्टक में किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। ये सीक्वेंस वाइज चलता है। उसी प्रकार कोष्टक को सॉल्व करने के बाद हम बात करते हैं किसके, का के, यानी कि ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ को सॉल्व करने के बाद आता है डिवाइड, यानी भाग को सॉल्व करते हैं। भाग के बाद आता है गुणा, यानी कि गुणे को सॉल्व करते हैं। उसके बाद एडिशन यानी जोड़ को सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट में क्या आता है, घटाना। अगर मान लीजिए किसी भी गणितीय संक्रिया में अगर इनमें से कोई एक चीज ना हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी, जैसे आपको लग रहा है कि सर पहले ब्रैकेट में कुछ ना हो, अगर ब्रैकेट में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपको ब्रैकेट के बाद वाला सॉल्व करना होगा। अगर ऑफ न दिया होगा तो ब्रैकेट भी ना दिया हो, ऑफ न दिया हो, तो हम किसके सॉल्व करेंगे, डिवाइड से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं किसी इक्वेशन में अगर डिवाइड भी ना दिया हो, मतलब ये ऊपर का तीनों ना दिया हो, तो क्या करेंगे, तो सबके बाद क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब जो भी काम हमको करना होगा गणितीय संक्रियाओं में वो सारे काम एज ए क्रमवाइज करेंगे, क्रमवाइज करेंगे यानी कि सीक्वेंस वाइज करेंगे, क्रमवार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट देखिए, इस तरह समझ में आ गया। सबसे पहले हम सॉल्व किसको करते हैं, क्लियर है। तो ब्रैकेट, इसका पूरा नाम क्या है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो अब बात करते हैं ब्रैकेट। देखिए बड़ा हो गया, मझला हो गया, छोटा होगा। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट की बात करें तो छोटे को सॉल्व किया जाता है, छोटे के बाद मझले को, फिर बड़े को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोष्टक ना हो तो ऑफ से स्टार्ट करते हैं, अगर कोष्टक और ऑफ दोनों ना हो, मतलब ब्रैकेट और ऑफ दोनों ना हो तो डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। और इनको ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग ये आप लोग दिख रहे हैं ना बॉडमस, अगर इनको हिंदी में बोला जाता है तो इसको बोलते हैं भागु जोग। क्या बोला जाता है, भागु जोग। तो ये डिवाइड का भाग, गुणा का गु और एडिशन का जो और घटाने का घ, इसे बोला गया है भागु जोग। तो आप देखिए इसमें कोष्टक वाली बात ही नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट कहां से किए हैं, बॉडमा से, भागु जोग से नहीं किए, क्योंकि भागु जोग भी कहीं कहीं लगता है ऊपर का ये दोनों ना हो, ब्रैकेट वाली कंडीशन अगर ना हो, ब्रैकेट और ऑफ नहीं होता है तो भागु जोग की कंडीशन बनती है। क्लियर। लेकिन एक चीज और, ये जो ऑफ या का संबंध होता है ना, सीधा सीधा किससे से रिलेट करता है, गुणा से। ध्यान रखिएगा। तो आप अगर का दिया होगा तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व किया जाता है। ध्यान रखिए, मतलब तो गुणा का ही होता है, लेकिन सॉल्यूशन हम पहले का ही करते हैं, यानी कोष्टक के बाद का सॉल्व किया जाता है, का के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। पहले आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हम सीक्वेंस में, तो ये क्रम वाइज बात करें तो सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, लास्ट में घटाना। उसी प्रकार अगर हम कोष्टक की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर। यानी पहले छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है। यहां तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, भागो जो की कंडीशन समझ में आ रही है या फिर बॉडमास की कंडीशन समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर है। चलिए हम देखिए, अभी तक आप लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा वो पहले कॉन्सेप्ट से संबंधित होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की बात होगी, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जो पेपर से संबंधित होगी। क्लियर है। चलिए इसको मिटा देते हैं, उधर छोटे से मैं लिख दूंगा, फिर मिटा दे इसको। चलिए बात करते हैं आगे। देखिएगा, तो अब मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, तो क्वेश्चन करने से पहले हम उधर छोटे में लिख देंगे इसको। सारे कंडीशन को सॉल्व करना है, कोई ऐसा छूटेगा नहीं, सारी चीजें बताई जाएंगी। चलिए चलिए मैं छोटे में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते में आसानी हो जाएगी। बी ब्रैकेट ऑफ चलिए देख लीजिए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए मैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन की कंडीशन में देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखिए, यहां पर पहले हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, मतलब अगर बात करें तो घटाने की कंडीशन और जोड़ की कंडीशन, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देख रहा हूं। देखिए 5 - 3, अगर 5 - 3 की बात करें तो आपका जवाब क्या आएगा। तो आप सोचिए कि एक जोड़ है फिर एक घटाना है, तो इसमें सॉरी जोड़ का कंडीशन किसके पास, जोड़ने का मतलब प्लस के सिंबल में क्या है 5 है और माइनस सिंबल में क्या है 3 है। तो आपका जवाब कितना आएगा, आपका जवाब आएगा क्या, 5 में से 3 गया 2। आप लोग सोचा से ये क्यों बता रहे हैं, अभी देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगी क्यों मैं बताना चाह रहा हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये समझ में आ गया कि कंडीशन क्या अप्लाई करनी है। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ से ऊपर चलते हुए, यानी पहले जो घटाना जोड़ के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए -5 - 3 बराबर क्या होगा बताइए।
-5 -3 बराबर क्या होगा? आपका जवाब क्या आना चाहिए? -3 बराबर -5, क्या जवाब होगा आपका? बोलिए, माइनस की कंडीशन बन रही है ना, -3 -5 बराबर क्या जवाब होगा आपका? तो आप सोच रहे होंगे कैसे जवाब हो, तो कुछ लोगों का करना होगा। अब देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए कि पता क्या, देख लीजिएगा, घटाने के संबंध में अगर दोनों अंकों पर अगर घटाने का सिंबल होता है, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि घटाने के संबंध में जिस संख्या का मान बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में जिस संख्या का मान ज्यादा होगा, चिन्ह जिसके साथ वही होगा वही अप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर -3 -5 तो जवाब प्लस की कंडीशन में होगी कि माइनस की कंडीशन में, तो अब जवाब तो 8 होगा, लेकिन माइनस लगाया जाएगा कि प्लस, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का सिंबल का प्रयोग करेंगे, -8 आ जाएगा, ये आपका जवाब होगा। तो यानी कि जो भी माइनस और प्लस का सिंबल यूज किया जाता है वो बड़ी संख्या के आधार पर प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए कि जो भी इस प्रश्न का भागुजोग में अगर माइनस प्लस की कंडीशन अप्लाई होती है तो बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या जो होगी उसी के आधार पर हम माइनस प्लस का सिंबल प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में बात करें तो -5 -4 बराबर क्या जवाब होगा? अब तो बताने की जरूरत नहीं, तो बड़ा माइनस, अब ये माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे? माइनस का। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि बड़ी वाली नंबर के आधार पर हम क्या करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बड़ी नंबर क्या है, माइनस में है, तो माइनस क्या होगा, 9 होगा। उसी प्रकार चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर प्रश्न -11 और -11, तो आप लोग सोचे होंगे सर के प्लस में आएगा, नहीं, अब ये माइनस माइनस की कंडीशन प्लस तो होगी, लेकिन प्लस की कंडीशन भी बनेगी किसमें, माइनस में। क्लियर, यानी माइनस क्या हो जाएगा, 22। उसी प्रकार देखिएगा, उसी प्रकार अगर बात करें, देखिए पांचवा क्वेश्चन की मैं बात करूं तो -11 प्लस का 4, सॉरी -11 प्लस का 6 बराबर क्या होगा आपका जवाब? -11 प्लस का 6, तो आप क्या कहोगे कि सर ये माइनस में है ये प्लस में है, तो अब जोड़ना होगा कि घटाना होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? क्योंकि जो माइनस का सिंबल है, जो माइनस के सिंबल में, माइनस के चिन्ह में, यानी घटाने के चिन्ह में जो संख्या होगी वो बड़ी है किससे, प्लस वाले चिन्ह के संख्या से। यानी कि ये अब ये तो घट तो जाएगा, लेकिन जवाब किस में आएगा, -5 में आएगा। क्यों आएगा -5 में? क्योंकि बड़ी संख्या की जो चिन्ह है वो माइनस में है, छोटी, और जो प्लस वाले चिन्ह में संख्या है वो छोटी है किससे, माइनस वाले चिन्ह की संख्या से। क्लियर ना? इसलिए जवाब माइनस चिन्ह के साथ कितना, -5 आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है -10 प्लस 4, जवाब क्या होगा बताइए? तो माइनस का सिंबल वाला बड़ा है, प्लस का सिंबल वाला क्या है, छोटा है। घटेगा तो, लेकिन छोटे वाले बड़े वाले चिन्ह के साथ के साथ घटेगा, तो यानी कितना आएगा, -6 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें, 10 सॉरी कुछ इस प्रकार जस्ट रिवर्स में लिख दिए, -6 प्लस 10 या 11। उसी प्रकार देखिए यहीं के बारे में बात करें, -6 प्लस 11, तो आपका जवाब देखिए, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये तो आपको लिखा है डायरेक्ट, एक तरीका और है। आप बताइए कि कौन सा सिंबल बना हुआ है, बड़ा किसका सिंबल है, तो बड़ा है प्लस वाले का, तो हम लिख सकते हैं क्या, 11 - 6, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, तो आपका जवाब देखिए क्या होगा, प्लस का। अब देखिए यहाँ -5 तो आएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या का मान, किस चिन्ह की संख्या का मान बड़ा है, तो प्लस वाले चिन्ह की संख्या का मान क्या है, बड़ा है, तो इसलिए उसके साथ चलते हैं। कितना आएगा, 5 की कंडीशन। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं 8वें नंबर। 8वें नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 8वां नंबर प्रश्न कहता है -22 प्लस का 30, तो -22 प्लस का 30, आपका जवाब क्या होगा? तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी देखिएगा, तो प्लस वाली सिंबल क्या है, बड़ा है, तो प्लस क्या है 30, माइनस क्या हो जाए 22, जवाब किस में आएगा, 8 में आएगा। 8 में ही क्यों आया, माइनस में क्यों नहीं आया, प्लस में क्यों आया? क्योंकि जवाब की कंडीशन क्या होगी, जिस चिन्ह का संख्या का मान बड़ा होता है, जिस चिन्ह संख्या का मान बड़ा होता है, किस चिन्ह के संख्या का मान बड़ा है, तो प्लस वाले चिन्ह की संख्या का मान क्या है, बड़ा है, और माइनस वाले चिन्ह की संख्या का मान क्या है, छोटा है, किससे, प्लस वाले चिन्ह की संख्या के मान से। क्लियर ना? तो अब जवाब देखिए, 30 में से अगर 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्लियर ना? तो अब उसी प्रकार चलते हैं 9वें प्रश्न में। देखिएगा 9वां प्रश्न क्या कहता है, 50 - 60, जवाब क्या आएगा? तो आप जो सोचिए कि अब एक चीज, जिस संख्या के आगे किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जिस भी संख्या के आगे किसी भी चिन्ह का प्रयोग अगर नहीं है, तो सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, वह संख्या
प्लस की कंडीशन में है, वह संख्या प्लस की कंडीशन, देखिए यहां पर और यहां पर, इन सभी चिन्हों में या फिर यहां पर इन चिन्हों में इनकी संख्या के पहले चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर किसी भी संख्या के पहले अगर चिन्ह का प्रयोग अगर नहीं होता है तो संख्या प्लस की कंडीशन में मानी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए 11 - 6 मैंने लिख दिया तो 11 के पहले किसी चिन्ह का प्रयोग किया गया है नहीं, तो इसलिए मान लिया क्या कि 11 किस रूप में होगा, प्लस के रूप में होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को सोचिएगा जरूर, इसमें दिमाग में बैठा के रखिएगा कि प्लस का प्रयोग लिख सकते हैं और नहीं भी, तो ना लिखना ही ज्यादा बेहतर माना जाता है, इसलिए लिखा नहीं जाता है। लिखा तब जाएगा जब यहां पर बात होगी कि अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि 11 + 6 क्या होगा, तो यहां लिखने की जरूरत पड़ेगी जो दूसरी संख्या के रूप में होगी। क्लियर ना? तो हमको वहां पता चलना है कि क्या है, जोड़ना है कि घटाना, वहां की कंडीशन सप्लाई जाएगी। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। देखिए आप लोग समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लेते हैं। पहले हमने यहां पे देखिए चिन्ह का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, प्लस और जोड़ और घटाने के संबंध में जो चिन्ह का प्रयोग होगा वो संख्या के आधार पे होगा। ध्यान रखिए कि अगर माइनस वाली संख्या अगर बड़ी होगी तो माइनस वाला कंडीशन आगे जाएगा, अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होगी तो प्लस वाली कंडीशन आगे जाएगी। देखिए यहां पर माइनस माइनस दोनों कंडीशन है, तो यहां पर जब भी माइनस की कंडीशन बने, माइनस की जब भी कंडीशन बने तो माइनस वाले ही आगे गए। देखिए -5 - 2 जवाब माइनस में ही होगा, उसी प्रकार +2 + 5 होगा, तभी जवाब प्लस में ही होगा। क्लियर? उसी प्रकार लेकिन अब यहां पे बात करें तो एक प्लस होगा एक माइनस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लस वाला अगर मान प्लस वाले जोड़ वाले चिन्ह के संख्या का मान अगर ज्यादा होगा माइनस वाले चिन्ह के संख्या के से, तो सीधा जवाब होगा प्लस वाली सिंबल आगे जाएगी। अगर माइनस वाला ज्यादा हो गया, प्लस वाला छोटा हो गया, तब माइनस वाला सिंबल जाएगा। उसी प्रकार अगर माइनस छोटा हो गया, प्लस बड़ा हो गया, तो प्लस वाले सिंबल के साथ जाएंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में हम गुणे को भी शामिल कर लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चन में गुणा को भी शामिल करते हैं। देखिए प्लस माइनस वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी गुणा वाला क्वेश्चन भी देंगे तो जवाब सही आना चाहिए। क्लियर? चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन को क्या, अब हम चलते हैं, अब एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं गुणे को भी शामिल करके, गुणा भी आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब मैं तीनों को सॉल्व लेके चल रहा हूं, क्या करने के लिए, घटाना जोड़ गुणा, यानी गुणा जोड़ घटाने के संबंध में। चलिए अब इससे प्रश्न 1 देखते हैं, कंडीशन क्या अप्लाई कर लेते हैं। अब यहां हम बात करते हैं 3 - 2 × 1 + 4, जवाब क्या होगा आपका, 3 सिंबल का प्रयोग हुआ, प्रयोग 3 सिंबलों का हो गया। चलिए क्या जवाब आएगा आपका तो क्या करना होगा सबसे पहले, तो आप बताइए कि मैंने समझाया था अभी जस्ट पहले कि अगर ऊपर के कोई भी चीज अगर शामिल ना हो तो जैसे जैसे शामिल होगा वैसे सीक्वेंस, मतलब अगर हम कोई भी गणितीय संक्रिया दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को और सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ से स्टार्ट होगा, ऑफ और ब्रैकेट दोनों नहीं है तो डिवाइड से स्टार्ट होगा, ऑफ ब्रैकेट ऑफ डिवाइड तीनों नहीं है तो मल्टीप्लाई से चालू होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन किसके बन रही है, तो मल्टीप्लाई से चालू करना है। तो मल्टीप्लाई की कंडीशन सबसे पहले होगी, यानी 3 - 2 + 4, 2 × 1 = 2 होगा ना। क्लियर ना? चलिए तो अब देखिएगा क्या होगा, तो मल्टीप्लाई के जस्ट बाद क्या है, जोड़ है। तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, जोड़। तो अभी बताया गया है कि इस चिन्ह के इस संख्या के आगे कोई सी चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो क्या माना जाता है, प्लस की कंडीशन। तो ये +4, ये +3, तो +7 हो जाएगा और माइनस क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 5। तो ये 5 कैसे आया, क्योंकि प्लस वाले चिन्ह का मान ज्यादा है माइनस वाले चिन्ह से, इसलिए प्लस वाले चिन्ह के साथ क्या घटेगा तो, लेकिन आगे क्या जाएगी, प्लस का चिन्ह जाएगा। क्लियर? चलिए ये आ गया आपका जवाब, कंडीशन क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो दूसरा क्वेश्चन है 20 + 3 - 2 × 1 बराबर क्या होगा, सॉरी -5 भी है, -5 बराबर क्या होगा, सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको, तो यहां पे देखिए ना तो ब्रैकेट दिया, ना तो ऑफ दिया, ना तो डिवाइड दिया, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, मल्टीप्लाई से। यानी कि इसको ऐसे लिख दें 20 + 3 - 2 × 1 = 2 - 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, अब हम स्टार्ट किससे करेंगे, अब देखिए गुणा वाला कंडीशन तो खत्म, गुणा के जस्ट बाद वाला क्या है, एडिशन। अब हम जोड़ेंगे किसको, तो यह 20, ये भी प्लस जोड़ दीजिए, कितना होगा 20 + 3 बराबर कितना
23। अब ये माइनस की कंडीशन, ये और ये माइनस में तो है लेकिन जुड़ेंगे तो कंडीशन माइनस की होगी, तो 5 और 2 7, माइनस की 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बताइए 23 में से अगर 7 चला गया तो कितना बचेगा? 16। तो अब ये कौन सी चिन्ह बड़ी थी, प्लस वाली की माइनस वाली? तो माइनस प्लस वाली सिंबल, प्लस वाले अंक का संख्यात्मक मान ज्यादा था और माइनस वाले संख्या का मान कम था, तो चिन्ह किसके साथ आगे जाएगा? प्लस वाले के साथ आगे जाएगा। ये 23 - 7 बराबर कितने? 16। क्लियर है? देख लीजिए, जोड़ने पर आ जाना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे के। आप लोग को समझ में आएगा, मैंने 3 चीज को सॉल्व कर रहा है। देखिए बारी बारी सबका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर जब तीसरा स्टार्ट करते हैं उसमें लिखा है 5 + 2 - 3 × 4 बराबर क्या होगा? अब देखिएगा, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए अभी बारी बारी चल रहा है तो अभी ऊपर का नीचे से स्टार्ट किए हैं। तो 5 + 2 - 3 × 4 बराबर कितना होगा? तो 5 + 2 माइनस, सबसे पहले गुणे को सॉल्व करेंगे, 4 × 3 = 12। उसके बाद 5 + 2 प्लस की सिंबल सॉल्व करें, 7 - 12। तो जवाब क्या आएगा? किस सिंबल का मान बड़ा हुआ है, किस चिन्ह के मान का संख्यात्मक मान ज्यादा है? तो 12 ज्यादा है, किससे? 7 से ज्यादा है। ये प्लस की कंडीशन है, माइनस कंडीशन, तो माइनस तो होगी लेकिन माइनस के साथ होगी, माइनस वाले चिन्ह के साथ होगा। जवाब आपका क्या आएगा? -5। क्यों आएगा? क्योंकि चिन्ह घटाने वाले चिन्ह का मान जोड़ने वाले चिन्ह के मान से क्या है? ज्यादा है। जवाब सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं चौथे की। समझ में आया सारी कंडीशन? सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन है 6 - 3 - 3 × 1। जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा भाई? तो 6 - 3 - 3 एक कम 3 बराबर क्या होगा भाई? देखिएगा, तो ये 6 - 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जवाब आ गया आपका। क्लियर है ना? अब तो दिक्कत नहीं हो रही, समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम शामिल करेंगे, अगले क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे, मतलब अब हम 4 चीज को सॉल्व करेंगे, भाग को भी शामिल कर लिए। क्लियर है? इसके पहले जोड़ घटाने को शामिल किए, फिर उसके बाद हम गुणे को शामिल किए, 4 क्वेश्चन गुणे से लगाया गया। अब हम भाग को भी शामिल करेंगे क्वेश्चन में, तो क्या कंडीशन होगी? क्लियर ना? तो उससे क्या कंडीशन अप्लाई होगी? जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम शामिल करते हुए चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब सॉल्व तो हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, मतलब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ। मैंने पहले जोड़ घटाने को सॉल्व किया, फिर गुणा से लेकर सॉल्व किए। अब हम चलेंगे क्या? क्वेश्चन लेकर भाग से। मतलब अब गणितीय संक्रियाओं में, गणितीय समीकरण के बारे में बात करें तो हम भाग को भी शामिल कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाग से संबंधित में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको मैं भाग को भी शामिल करके देता हूं। चलिए, तो लिखा है 5 - 3 × 2 + 6 भागे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए, अब 4 चीजें शामिल हो गई, 4 हो गई ना। घटाना भी शामिल है, जोड़ भी शामिल है, गुणा भी शामिल है, भाग भी शामिल है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? सीक्वेंस ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ से स्टार्ट करेंगे, अगर ब्रैकेट ऑफ दोनों नहीं है तो डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन में डिवाइड है, मतलब भाग दिया हुआ है, तो भाग से स्टार्ट करिए। चलिए, तो 5 - 3 × 2 प्लस, भाग को सॉल्व करेंगे तो 6 में भाग किसका देना है? 2 से। तो 6 में 2 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, कट जाएगा। चलिए 3 आ गया। अब तो भाग ये वाली कंडीशन खत्म। अब हम बात करेंगे दूसरे कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में क्या होगा? अब भाग की कंडीशन खत्म हो जाएगी तो गुणा से हट होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, गुणे को। तो यानी कि क्या होगा? 5 - 3 दूना 6 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम किसको सॉल्व करेंगे? गुणे के बाद क्या है? जोड़ की कंडीशन। अब हम जोड़ को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जोड़ की कंडीशन सॉल्व करते समय जो जो जोड़ में होगा उसको सॉल्व करेंगे। 1 + 3 1 + 5 जोड़ देंगे, यानी कि क्या होगा? 8। उसके बाद कंडीशन क्या बनेगी? -6 बराबर, तो लास्ट में माइनस ही बचा, तो 8 - 6 बराबर कितना आ जाएगा? 2। आपका जवाब इसका कितना आया? 2 आया। क्लियर है? आपका जवाब कितना आएगा? 2 आया। कोई परेशानी नहीं। चलिए अब देखिए, इसमें समझ में आ गए। तो सबसे पहले हमने भाग को सॉल्व किया, गुणा को सॉल्व किया, जोड़ को सॉल्व किया, फिर माइनस को लास्ट में सॉल्व किया। जवाब मेरा आ गया 2। आंसर कितना आया? 2 आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे। समझ में आ गया? तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं इसको भी लेकर। किसको? ऑफ को लेकर। क्लियर ना? चलिए अब हम ऑफ को लेकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। मिटा दें इसको। चलिए
आपको समझ में आ गया कि भाग होगा फिर जोड़ होगा, फिर सॉरी भाग होगा, गुणा होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा। अब हम पांचवी कंडीशन को लेकर सॉल्व करते हैं, मतलब अब क्वेश्चन में ऑफ को लेके भी सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? चलिए ऑफ को लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ऑफ अगर ले लेते हैं तो क्वेश्चन क्या होगी, मतलब अब हम बात करते हैं ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में ले रहा है 24 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 5 क्वेश्चन मार्क। देखिए सारी चीजें हैं इसमें, पांचों हैं। 5 का मतलब भाग है, ऑफ है, माइनस है, मल्टीप्लाई, जोड़। क्लियर है? सारी चीजें शामिल हैं। अगर सारी चीज शामिल है तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऑफ को। ऑफ को सॉल्व करने के सबसे पहले 24 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा, जिसको का बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं गुणा यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम सॉल्व किसको किए, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 तिहाई 6, फिर क्या होगा -4, फिर गुणे 2 प्लस 5 क्वेश्चन मार्क। ये आगे चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे किसके, ऑफ के बाद किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 चौके 24 -4 गुणे 2 प्लस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब किसको सॉल्व करेंगे, अब इस इक्वेशन में हम गुणा को सॉल्व करते हैं। तो गुणा यानी कि 4 -8 प्लस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब किसको सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे, गुणा तो सॉल्व हो गया, अब हम जोड़ को सॉल्व करेंगे। जोड़ की कंडीशन कहाँ है, 4 और 5 की। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहां बचाएगा कितना 8 माइनस का। अब किसको सॉल्व करेंगे, अब लास्ट में क्या होगा, घटाना, तो घट जाएगा 9 माइनस से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 1 आया। क्लियर? आपका जवाब कितना आया, 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको सारी बातें समझ में आ गई आएंगी। देखिए ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसी को सॉल्व करना है। तो गणितीय संक्रियाएं आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए सारी चीज मैं बता दूं, सारे अभी में सीक्वेंस चल रहा था, पहले घटाना, फिर जोड़, फिर गुणा, फिर भाग, फिर ऑफ को सॉल्व किया। ऑफ से 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट पे आ जाएंगे। क्लियर? चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 11 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 1 माइनस 3 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा। आप सोचिए सारे सिंबल के प्रयोग हो गए, सारे चिन्ह हैं बॉड मास में, देखिएगा ब्रैकेट है, ऑफ, सॉरी ब्रैकेट नहीं, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब है उसमें। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ऑफ को सॉल्व कर लीजिए। तो लिखेंगे क्या, 11 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 1 माइनस कितना होगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा कर दीजिए 30, गुणा कितना किए 30 का, माइनस डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 क्वेश्चन मार्क। फिर क्या होगा, अब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को। तो 11 माइनस 5 गुणे 2 प्लस प्लस 1 माइनस, डिवाइड करेंगे कितना बार में 15, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 5 दूना 10 प्लस 1 माइनस 15। अब किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 माइनस 15 बराबर 0, सॉरी क्वेश्चन मार्क। देखते रहिएगा सब लोग, भाई सीक्वेंस वाइज में सॉल्व कर रहा हूँ, बारी बारी सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अब सॉल्व करेंगे किसको, इस माइनस को सॉल्व करेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल किसकी होगी, माइनस की होगी। जोड़ दीजिए, कितना होगा -25 बराबर। तो अब किसकी बची, तो घटा दीजिए, तो कितना आएगा -13। ये आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सीक्वेंस वाइज करिएगा, पहले हमने ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को सॉल्व किया। जवाब मेरा आ गया 13।
क्लियर, कोई परेशानी नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि थर्ड, अब ये जो जवाब जो आया है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर हम का को सॉल्व करते हैं, का के बाद जब सॉल्व करते हैं वो भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़, फिर घटाना। क्लियर। अब हम क्वेश्चन चलते हैं ब्रैकेट को भी सॉल्व, अब हम क्वेश्चन में शामिल करते हैं किसको, ब्रैकेट को। मतलब अब हम बात करते हैं पूरी गणितीय संक्रियाओं के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए बारी बारी सॉल्व कर लिए सारे, अब हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन का मतलब अब हम सभी चीजों को शामिल कर लेंगे। मतलब अब हमारे पास ब्रैकेट भी होगा, एडिशन सॉरी ब्रैकेट भी होगा, ऑफ भी होगा, डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, चारों चीजें, पांचों छह चीजें होंगी। छह चीजों को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं छह चीजों को शामिल करने के संबंध में। क्लियर, चलिए ले लेते हैं क्या, पहला क्वेश्चन 54 यानी 54 माइनस 2 ब्रैकेट में चलिए ब्रैकेट 20 प्लस 12 माइनस भागे 4 ऑफ 3 माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन में 2 के बाद चिन्ह का संबंध नहीं पता है। 2 के बाद चिन्ह का मतलब पता है, देखिए मैंने लिखा है 54 घटाने 2, तो 54 घटाने 2 के बाद चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वहां इस प्रकार के अगर क्वेश्चन मिलते हैं जहां चिन्ह के प्रयोग के बारे में अगर बात नहीं की हो, जैसे इसके बाद जस्ट चिन्ह का प्रयोग किया गया है प्लस का, लेकिन अब बताइए ब्रैकेट से पहले चिन्ह का प्रयोग है, नहीं है। अगर ब्रैकेट से पहले अगर चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तो सीधे सीधे क्या माना जाता है, गुणा। क्लियर। तो ब्रैकेट के बाद और ब्रैकेट से पहले, जैसे मैं लिखा 5 ब्रैकेट के बाद 2, तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो क्या, प्लस, अगर कोई चिन्ह नहीं दिया है तो गुणा का सिंबल होगा, नहीं ब्रैकेट से बाहर गुणे 2 हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगर उसी प्रकार अगर इस प्रकार ले दे 5 प्लस 2 भागे ब्रैकेट के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ न लिखें, यहाँ पे अगर कुछ न लिखे हम सीधे सीधे 10 लिख दिए, तो जवाब गुणे के संबंध में होगा। चाहे वो ऐसे गुणा कर लीजिए, चाहे जोड़ के गुणा कर लीजिए। 10 पचे 50 प्लस 10 गुना 20 बराबर 70, तो चाहे जोड़ लीजिए 7 गुणे 10, तो कोई भी कर सकते हैं। जब ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट से पहले अगर चिन्ह का मतलब अगर न दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है, उस ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी संख्या होगी उसकी संक्रियाएं करने के बाद, यानी उसको सॉल्व करने के बाद जो बाहर वाली संख्या होती है उससे गुणा किया जाता है। क्लियर। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली सारी चीजों को सॉल्व कर देंगे, यानी कि बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो 54 माइनस 2 ये ऐसे ही रहेगा। तो अब हम बात करते हैं ब्रैकेट के अंदर भी गणितीय संक्रियाएं दिया है, तो उसमें सबसे पहले देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट तो है नहीं, तो हम ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम पहले उसमें क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी कि अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 चौके, इसका मतलब गुणा ही होता है, 3 चौके 12 माइनस 2 गुणे 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। ठीक ना। अब देखिए आगे फिर हम सॉल्व करेंगे 54 माइनस 2 20 प्लस, फिर अब क्या होगा, भाग सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 गुणे 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे, भाग तो हो गया, पहले ऑफ को सॉल्व किए, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, यानी कि 54 माइनस 2 20 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। अब सॉल्व करेंगे क्या, 54, अब हम सॉल्व करेंगे प्लस को। क्लियर। गुणा हो गया, फिर जोड़ की कंडीशन, 54 माइनस 2 गुणा की कंडीशन क्या बनेगी, तो 20 प्लस 1 यानी कि 21 माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे क्या, ब्रैकेट वाली कंडीशन बाहर आ जाएगी, यानी कि 54 माइनस, अब क्या बचेगा 2 गुणे 21 में से 4 गया 17 प्लस 10। क्लियर हो गया, निकल के बाहर आ गया। अब हम इसमें सॉल्व क्या करेंगे, इस गुणा को। ठीक, सॉल्व करेंगे क्या, 54 माइनस 17 दूना 34 प्लस 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। सारे के बराबर क्वेश्चन मार्क होंगे, इसके बराबर भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे क्या, प्लस की कंडीशन, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे दिखेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 54
प्लस 10 माइनस 14 इक्वल टू 24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब घट जाएगा 64 माइनस 34। अब इसको सॉल्व कर लिए, क्योंकि इसी चीज़ को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बचा क्या, अब माइनस, तो 64 में से 34 जाएगा, सीधे सीधे क्या होगा, जवाब आपका 30 होगा। सोचिए कि आप एक ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करने में इतना में समय लग दिया, लेकिन आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है सॉल्व करने में, लेकिन ये समझाने के लिए है। तो आप सोचिए, सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व किया, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसको सॉल्व किया। अब ब्रैकेट, अब हमने सॉल्व किसको किया, अब इसमें से ये घट जाएगा तो ब्रैकेट वाली चीजें बाहर आ जाएंगी। तो ब्रैकेट में से कितना आया, 17 बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर वही आ गए, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ऑफ तो है नहीं ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, तो अब सीधे सीधे किस पे आ जाएंगे, डिवाइड पे। डिवाइड भी नहीं है ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, किस पे आ जाएंगे, गुणा पर। देखिए अब गुणा की कंडीशन बन रही है, तो गुणा कर लिए, और गुणा के बाद कितना आएगा, अब हम गुणा के बाद करके करेंगे जोड़। तो जोड़ किसकी किसकी बनी, तो जोड़ बनी 54 प्लस 10 की। इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 64 माइनस 34। अब बचा क्या लास्ट में, घटाने के संबंध में, तो घटा गया, घटने के बाद जवाब कितना आया, 30। क्लियर। ये सारी कंडीशन आप लोग सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। तो पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, ब्रैकेट को, फिर डिवाइड, ऑफ को, डिवाइड को, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बताते हैं इसको, सारे डिटेल में आप लोग जानते रहिएगा। नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन जब पेपर में आएगा सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, जानते रहिए, सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बॉडमास का। आप लोग कभी कभी गलती क्या करते हैं, मैं अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ, गलती की कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ आप लोग गलती करते हैं। देखिए गलती कहाँ करते हैं। एक क्वेश्चन सबसे कंफ्यूजन वाला कि 2 + 2 का 1/2 बराबर कितना होगा। देखिए यहां गलती आपको जरूर होगी कि 2 + 2 का 1/2 कितना होगा। जवाब देखिएगा तो बताइए 2 + 2 का 1/2 कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबका जवाब अलग अलग, किसी का आएगा 0 पहली ऑप्शन में 0, किसी का आएगा 2। देखिए सबके जवाब अलग अलग आएंगे, ठीक ना। अभी सोचिए कि इसमें हमको करना क्या है, करना क्या है भाई, 2 + 2 का 1/2 कितना होगा। तो जवाब आप कुछ लोगों का क्या करना होगा ना, सीधे सीधे आप देखिए सीधे सीधे क्या करेंगे, इस प्लस को प्लस करके यहाँ 4 कर देंगे, गुणे 1/2 कर देंगे, जवाब सीधे सीधे 2 आ जाएगा। ये गलत है, एकदम सरासर गलत है ये, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना। देखिए अब इसका जवाब कैसे होगा, तो ये सी मान लीजिए 3 हो गया और डी मान लीजिए 4 हो गया। तो अब देखिए जवाब क्या होगा इसका, तो जब भी आप देखेंगे इस भागु योग का प्रयोग करेंगे तो बताइए इस सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएगा, तो प्लस भी दिया है, का भी दिया है, तो बटे तो एक बार तो क्लियर है। तो आप सोचिए कि सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, ऑफ यानी का को। तो अगर का को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2 गुणे 1/2। क्लियर। तो जवाब होगा 2 × 1 = 2 है ना। तो 2 × 1 = 2 कैंसिल, 1 × 1 = 1 नहीं, 2 + 1 बराबर जवाब क्या होगा 3। सारा कंडीशन गड़बड़। आप लोग सोच के जवाब क्या होगा, जवाब क्या होगा, तो जानते हैं इसीलिए बॉडमास जरूरी है। बॉडमास की कंडीशन होगी तभी आपका जवाब 3 आएगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़, A to Z गड़बड़ कर देंगे, कोई आपका सही जवाब नहीं आएगा। आप लोग सोचेंगे मैं सही करके आया हूं, लेकिन जवाब आप लोग गलत मार के आए होंगे। इस बात पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि 2 + 2 का 1/2 कितना होगा। तो जवाब क्या आएगी 3। क्लियर ना। चलिए इसी प्रकार कई सारे ऐसे हैं क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो कंफ्यूजन पैदा करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब हमको ये पता ही नहीं है कि सॉल्व कैसे करने हैं। सॉल्यूशन का मतलब कैसे होगा, जब हमको बॉडमास पता ही नहीं है, तो जब बॉडमास नहीं पता रहेगा तो गलत आंसर लाएंगे ही, सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे। हमको लगा कि हम सही करके आए, लेकिन पेपर में क्वेश्चन क्या करके गलत करके आते हैं। क्लियर। चलिए चलिए बात करते हैं आगे। अब हम अब 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इससे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग गलत करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब कोई गलती नहीं हुई आप लोग से, बहुत मन से पढ़िएगा। चलिए बहुत अच्छे से सॉल्व किया जा रहा है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे लिखा है, अब हम बात कर, देखिए अभी तक हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगा तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसी के बारे में क्वेश्चन शामिल करते हैं। चलिए 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 -4 माइनस फिर ब्रैकेट
2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, बड़े वाला ब्रैकेट क्लोज। अब क्वेश्चन मार्क, जवाब क्या होगा इसका? तो आप बताइए, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हुआ, मतलब आप मैंने बताया था ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। पहला बड़ा होता है, फिर मझला होता है, फिर छोटा। जब हम सॉल्व करते हैं तो छोटे से ऊपर की तरफ, मतलब छोटा सॉल्व करते हैं, फिर मझले को सॉल्व करते हैं, फिर बड़े को। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होगा, पहले अंदर वाले को सॉल्व करने के बाद बाहर आते हैं, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके एकदम बाहर आ जाते हैं, इसके बारे में। तो अब बताइए, वैसे ही रहेगा 10 माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 4 माइनस। अब हम बताइए कि इसमें किसको सबसे पहले सॉल्व किया जाए? जाहिर सी बात है कि हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस इक्वेशन में डिवाइड ही एडिशन से सब्सट्रैक्शन से पहले आता है, मतलब घटाने से पहले क्या आता है? भाग आता है। घटाना लास्ट में है, भाग पहले है, तो पहले भाग को सॉल्व कर लेंगे। तो अब सीधे सीधे भाग के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब सीधे सीधे 2 ही आएगा। मतलब अगर देखा जाए तो जवाब क्या होगा? 0 की कंडीशन बनेगी, हाँ या ना? तो अब 0 की कंडीशन बनी तो बाहर आने पर कुछ नहीं होगा, मैं बाहर आ जाता हूँ डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, तो जवाब कितना आएगा? 0 क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट कंडीशन खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो 10 माइनस ब्रैकेट में 6 में से 4 गया, सीधे सीधे जवाब आपका क्या आएगा? ये तो कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब कुछ नहीं रहा, बाहर कर दिए तो जवाब कितना आया? यही आ गया। तो यानी 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा। अब बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 4। अब इसको सॉल्व किए, 6 माइनस 4 बराबर कितना? 2। अब ब्रैकेट तो खत्म, बचा कितना? जवाब आपका 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया, जवाब आ गया 8। तो यानी कि इसका जवाब क्या होगा? देखने में देखिए बहुत टफ लग रहा था, देखने में लग रहा था कि यार कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आसान था इसको सॉल्व करना। जब कैसे आसान होगा? जब अभी सारी चीज़ें पता रहेंगी। आसान तभी होगा जब ये सारी चीज़ें पता रहेंगी। अगर ये पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। क्वेश्चन गलत मतलब आप सीधे सीधे कहें भोजपुरी की भाषा में तो आन का तान करके आएंगे, ठीक ना? चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब इसको हम देखिए मिटा देते हैं, क्योंकि सारे जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सारे सीक्वेंस बाई सीक्वेंस का मतलब सारे इक्वेशन को बतानी है कि पहले क्या होगा, इसलिए थोड़े लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो आपको सॉल्व करनी है। बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हमारे पास है, लेकिन हम पहले छोटे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए छोटे से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि घटाना, फिर जोड़, फिर गुणा, फिर भाग, फिर का, फिर कोष्टक, ये सीक्वेंस बाई लेके चला मैंने। तो अब उसी के प्रकार आगे चलते हैं। ब्रैकेट में 3 गुणे 4 ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, आपका क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? ब्रैकेट की। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी क्या सबसे पहले सॉल्व होगा? ऑफ को। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ब्रैकेट 3 इंटू 4 इंटू 12, सीधे सीधे आप लिख दीजिए कितना। अब यहाँ ऑफ का मतलब गुणा गुणा 48 डिवाइडेड बाई 2। अब ऑफ तो खत्म, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब किसको सॉल्व करेंगे? तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है? भाग को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आएगा? 3 गुणे 24 भागे 9 गुणे 4 बराबर, अब तो सीधे सीधे पता है, गुणा जैसे किए बाहर आ गए, 24 तिहाई 72 भागे 9 गुणे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस इक्वेशन में किसको सॉल्व करेंगे? तो इस इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे 72 को। किसको सॉल्व करेंगे? 72 भागे 9 को, क्योंकि गुणा से पहले क्या है? भाग की कंडीशन। पहले भाग होगा फिर गुणा होगा, तो भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा जवाब? 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार गुणे 4। तो अब सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाग सॉल्व करने के बाद क्या बचा? गुणा। तो गुणा दिया ही, 8 चौके कितना? 32। ये आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर? जवाब क्या होगा देख लीजिएगा, जवाब आपका यही हो गया। चलिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना है। कैसे? कंडीशन का मतलब क्या? वही बॉडमास। कंडीशन का सीधा सीधा अर्थ किससे है? बॉडमास से है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन हम बड़ा वाला सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम पेपर का क्वेश्चन देखिए, अब तो समझ में आ गया करना कैसे है, क्या नहीं करना। देखिए अभी हम बॉडमास से संबंधित अगर देखा जाए तो अभी यही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी आप कैसे भी कर ले, लगाना आपको बॉडमास ही है। क्लियर? चलिए बड़ा क्वेश्चन एक ले लेते हैं। तो क्या लेते हैं? 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 20 ऑफ 3 यानी 3
गुणे 6 माइनस 7 ब्रैकेट में 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। क्या होगा? देखिए अब थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन बड़े होने से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन का मतलब बॉडमास का प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, थोड़ा सीक्वेंस हमारे बढ़ने लगेंगे। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑफ में सॉरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो अब इसको लिखना ही पड़ेगा 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 20 गुणे 20 ऑफ 3 गुणे 6 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। एक चीज और जानिएगा, ब्रैकेट से जस्ट पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है, सीधे सीधे क्या मानेंगे? गुणा। अभी मैंने समझा दिया था। तो 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 20 ऑफ गुणे 20 ऑफ 3 गुणे 6 माइनस, अब सीधे सीधे माइनस 7 गुणे 7 क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे? अब इक्वेशन मेरा चेंज हो गया ना, ब्रैकेट से हम बाहर भी आ गए, तो अब इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा अब इसकी, अब किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 20 3 60 गुणे 6 माइनस 7 गुणे 7। अब देखिए अब सारा कंडीशन तो गुणा का ही है, अब गुणा कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है। अब भाग, देखिए गुणा क्यों हुआ? क्योंकि ऑफ के बाद डिवाइड का चिन्ह ही कहीं नहीं है, कहीं भाग का चिन्ह है नहीं है। भाग के बाद क्या बचेगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के चिन्ह में है, तो चिन्ह मल्टीप्लाई का है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 प्लस 16 प्लस 6 छहा के 36 360 माइनस 49 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब किसका किसका चिन्ह बचा? अब किसका किसका चिन्ह बचा है? कहीं कंडीशन अप्लाई गलत हो गई क्या? सही है ना? देख लीजिए कहीं क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 20 गुणे 3 गुणे 6 माइनस 7। हाँ देखिए यहाँ पर 5 प्लस 2 माइनस 2 सही है, तो कहीं गलती नहीं है, सब सही है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। सारे प्लस की कंडीशन अप्लाई हो रही है। हाँ 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 20 ऑफ 3 सॉरी 20 नहीं है, देखिए यही गलती हमने कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने 20 लिखा है, 20 से ही सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बताइए जवाब कितना आएगा? तो आप सारे प्लस वाली कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये 16 4 20 यानी कि 380 माइनस क्या बचा? 49। तो सीधे सीधे आप तो यही बचा, घटाने कंडीशन जोड़ वाला सॉल्व कर लिए, घटाना बचा, घटाने को सॉल्व कर लीजिए। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ था 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचा 3। जवाब कितना आया? 331। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी आपको समझ में आ गया? सारी कंडीशन बहुत डिटेल में, कोई परेशानी नहीं, ठीक ना? सबसे पहले हमने सॉल्व किसको किया? ब्रैकेट को। देखिए ब्रैकेट में भी हमने सॉल्व किसको किया? डिवाइड को, मतलब भाग को, भाग के बाद प्लस को, प्लस के बाद अब हमारे पास ऑफ ब्रैकेट बाहर आ गए। ब्रैकेट बाहर आने के बाद किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को। ऑफ को सॉल्व करने के बाद किसको सॉल्व किया? सारे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बचा हमारे पास? एडिशन बचा। एडिशन के बाद क्या बचा? सब्सट्रैक्शन, जो हम लास्ट में कर दिए, तो हमारा जवाब 331। क्लियर? कोई परेशानी? देखिए बड़े होने के बाद भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जवाब आसानी से आ गए। अब हम बात करते हैं जो ऐसे प्रश्नों की जो पेपर में आ चुके होते हैं। क्लियर? चलिए मैं 2 क्वेश्चन को लूँगा जो पेपर में आ चुके हैं। अब पेपर में आए भी हैं तो बहुत अच्छे से, मतलब कोई आपको परेशान नहीं करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हाँ जो नहीं पढ़ा रहेगा इस बॉडमास के ट्रिक्स को, या फिर इसको समझने में दिक्कत होगी जिसको, वो क्वेश्चन करने में भी उसको दिक्कत होगी, ठीक ना? चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस। देखिए अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लूँगा ना, वो सारे क्वेश्चंस किससे संबंधित होंगे? वो सारे के सारे संबंधित होंगे यूपी टेट एग्जाम 2011 से। पहला प्रश्न देखिए, यूपी टेट एग्जाम 2011, तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। ब्रैकेट में 9 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, यानी कि यूपी
यूपी टेट एग्ज़ाम 2011, ये पेपर उन्हीं से है। यूपी टेट एग्ज़ाम 2011 से पेपर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, बॉडमास से 2 क्वेश्चन थे, तो इसलिए बॉडमास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में है प्लस की कंडीशन, तो सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट से बाहर आ गया 16 डिवाइडेड बाई 4 गुणे 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारे पास 2 चिन्ह बचे, एक डिवाइड का, एक मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई से जस्ट पहले डिवाइड या डिवाइड के जस्ट बाद मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे पहले इन दोनों चिन्हों में से भाग को सॉल्व करते हैं। भाग को सॉल्व कर दिए, 4 चौके 16। अब तो सीधे सीधे जवाब आ गया, कितना, 20। कोई परेशानी हुई नहीं, लेकिन इसको पता होने के बाद ही आप जवाब दोगे, नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 चौका 20 कर लेंगे, 9 7 16 कर लेंगे, 16 भागे 20 कर लेंगे। यहाँ पे गलती आप लोग यही करेंगे। अगर आपको पता ना हो किसको सॉल्व करना है तो 16 भागे 20 आपका जवाब आपका जवाब आएगा 4/5, जो आपको आंसर में भी दिया रहेगा, मतलब उस विकल्प में भी आपको आंसर मिलेंगे। तो आप टिक मार के चले जाएंगे, आपको लगेगा कि हम तो सही करके आ रहे हैं, क्लियर ना। लेकिन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन करते समय भागोजोग का प्रयोग करेंगे डिटेल में। चलिए, ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, 2011 के यूपी टेट एग्जाम में आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, जो भी ये भी क्वेश्चन आया था यूपी टेट एग्जाम 2011 के। तो ये 11 वाले पेपर में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है 44 प्लस माइनस की कंडीशन, 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस 87 क्वेश्चन मार्क। क्या जवाब होगा आपका, सोचिए। इसमें देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, ये बराबर के सिंबल में है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। तो सबसे पहले उस चिन्ह, इस इक्वेशन में क्या दिया है, प्लस माइनस प्लस गुणा माइनस, यानी कि हमारे पास केवल 3 चिन्ह दिए हैं, गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले गुणा जोड़ घटाने में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, गुणा को। तो गुणा को सॉल्व कर दीजिए, 44 भागे 6 प्लस कितना आ जाएगा, 43 दूना 86, 2 3 6 2 चौके 8, 86 माइनस 87 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब बात करते हैं आगे। तो अब किसको सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस वाले को जोड़ देंगे। देखिए अब हम करेंगे क्या, जोड़, क्योंकि गुणा के बाद जस्ट क्या है, जोड़। तो इसको सुइए, इसको सरिए, तो कितना आएगा, 86 6 4 10 130 आ जाएगा। 6 4 10 8 7 12 1 13, 130 माइनस का 6 फिर माइनस का 87। तो अब क्या करना है, माइनस वाले चिन्ह को सॉल्व करिए। तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन माइनस की कंडीशन बनेगी, यानी कि 86 7 6 13, 93 की कंडीशन बनेगी, क्लियर। तो 130 माइनस 93। तो अब हम माइनस का सिंबल तो क्लियर हो गया, लास्ट में माइनस ही आया है। तो घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, अब बचा कितना, 12, 12 में से 3 9 गया 3। आपका जवाब सीधे सीधे 37, यानी कि इस यूपी टेट एग्जाम 2011 के जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, 37। तो ये 2 प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम 2011 के प्रश्न में पेपर में मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप सोचिए कि बॉडमास से संबंधित ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये यूपी टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम प्राइमरी लेवल के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब देना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी। एक चीज़ और, पहले हम क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या कंडीशन फिर करनी होगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, लिखिए आप लोग। अब यूपी टेट एग्जाम का नहीं है ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना है। आप लोग डिटेल समझ में आ गई सारी क्वेश्चंस की। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के संबंध में। तो क्वेश्चन है आपका 2 of 14 डिवाइडेड बाई 7 गुणे 3, ये सारे ब्रैकेट में है, प्लस ब्रैकेट में 44 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 8 क्वेश्चन ब्रैकेट क्लोज, माइनस 12 ब्रैकेट में डिवाइड मल्टीप्लाई 9 माइनस डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारे इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब लोग दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखिए ये सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्लियर। तो कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए बॉडमास का ट्रिक केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगला जो टॉपिक आएगा मैं भिन्न बताऊंगा, भिन्न के प्रकारों बताने के बाद उसमें भी बॉडमास लगता है, क्योंकि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग, भिन्न का गुणा, इन सब के बारे में तो गुणा भाग जोड़ घटाना भी हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडमास का ही प्रयोग करते हैं। तो बॉडमास केवल छोटे लेवल की बात नहीं है, बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए भिन्न के कंडीशन में भी बॉडमास लगता है, क्योंकि अभी जो आप क्वेश्चन देखे थे 2 × 2 का 1/2 या फिर 2 + 2 का, तो बताइए कि इसमें भी तो ये भिन्न के कंडीशन में दिया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखने वाली। तो उसमें हम जब भिन्न के बारे में बात करेंगे तो भिन्न के संबंध में सारी चीज़ें होंगी। भिन्न के प्रकार, भिन्न का बड़ा छोटा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग, भिन्न का घटाना, गुणा, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भिन्न के प्रकार से, जो नेक्स्ट वीडियो में होगी। भिन्न का प्रकार कितना होगा, उसके बाद भिन्न के फिर भाग के बारे में, भिन्न के जोड़ के बारे में, भिन्न के घटाने के बारे में, भिन्न के गुणा के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम भिन्न के आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कौन सा बड़ा भिन्न होता है, कौन सा छोटा भिन्न होता है, सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।